प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग ये क्लास 7 का कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इसका मतलब मीन, मीडियन एंड मोड ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं। और ये चैप्टर जो है क्लास 7 से स्टार्ट ही होता है, कभी कभी क्लास 6 में कुछ बुक्स में दिया हुआ है। और एक और बात, ये क्लास 7, 8, 9, 10 और 11, 12 में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे आपके जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो आज इसका पहला जो है थ्योरी पार्ट्स है। इसमें कुछ बेसिक चीज है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद जानने के बाद तो फिर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देख, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो है, सबसे पहली बात है कि बात कर लेते हैं डेटा के बारे में। इसको डाटा भी या कोई व्यक्ति डेटा ही पढ़ता है, बात सेम है, लेकिन डेटा इस सही वर्ड है, डाटा लोग कहते हैं प्यार से। बात कर लेते हैं डेटा के बारे में। एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जैसे मतलब कोई भी आपका न्यूमेरिकल फिगर हो, ठीक है। न्यूमेरिकल फिगर का अर्थ हुआ कोई नंबरिंग वाला फिगर होगा, है ना, जो किसी खास टाइप का इंफॉर्मेशन हमको बतलाता होगा, वही क्या कहलाएगा, आपको डेटा कहलाएगा। जैसे आपको बोल देगा कि आप अपने क्लास में सही बच्चे से जाकर पूछिए कि आपके पीछे जो एग्जाम हुआ था क्लास 6 में, ठीक है, या आपका यूनिट फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका नंबर कितना आया था, है ना। तो सभी बच्चे का नंबर जो है टोटल मार्क्स की बात करें सब अलग अलग बताएगा, सभी जो मार्क्स आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। या किसी पार्टिकुलर विषय ले लेते हैं, जैसे बोले कि साइंस में कितने मार्क्स आया, तो सभी बच्चे बोलेंगे कि साइंस में इतने इतने मार्क्स आया। यही जो मार्क्स आप उठा उठा कर जो इकट्ठा कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए रवि को इतना मार्क्स आया, प्रिया को कितना मार्क्स आया, आयुष कितना मार्क्स आया, सबको आप डाटा में सजा दीजिए, लिख लीजिएगा, तो वही क्या कहलाए, आपको डेटा कहलाएगा। उसी को लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है। यही बात एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन क्लास टेस्ट आउट ऑफ 50। मतलब कि 10 विद्यार्थी के द्वारा आपका जो है 10 विद्यार्थी के द्वारा कुछ मार्क्स प्राप्त किया गया 50 में से, जो क्लास टेस्ट चल रहा था। तो किसी को 42 मार्क्स आया, मान लीजिए रोहित है, रोहित को 42 मार्क्स आ गया, आयुष के है तो 12 मार्क्स आ गया, मान लीजिए कि नीरज को 23 मार्क्स आ गया। ऐसी तरह से प्रिया को, तो प्रिया के 8 मार्क्स आ गया। इसी तरह से किसी किसी विद्यार्थी को कुछ मार्क्स आया हुआ है। ये सब जो यही डाटा आपका है, इसी क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, समझे। इसी को हम लोग डेटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रॉ डाटा। रॉ डाटा किसको बोलते हैं, रॉ का नाम मतलब, रॉ का अर्थ होता है कच्चा चीज, है ना। कोई पहली बार चीज आप रखते हैं उसी को रॉ बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बोल देगा कि आज हमको खीर बनाना है ना, तो बोलेगा कि रॉ मटेरियल लेके आओ, उसमें क्या कोई चावल लेकर आएगा, दूध लेकर आएगा, चीनी लेकर आएगा, है ना, उसको उसी बोलते हैं रॉ चीज, रॉ डाटा। जैसे बोल देगा कि वर्टिकली बोल दिया क्या, जाइए हुआ अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सबके मार्क्स लिख के लिया, तो कोई क्या करेगा, बच्चा सबका उठा नाम लिख लेगा और मार्क्स चढ़ा देगा। लेकिन अब उसको बोला भाई सीरियल नंबर से चढ़ाओ, या जिसको मार्क्स ज्यादा या उसको ऊपर नाम रखो, जिसका मार्क्स कम आया उसको नीचे रखो। बात समझ रहा है। जब ऊपर मार्क्स अब सीधे रैंडमली चढ़ा दिए नाम कि भाई चलो वैसे इसका मार्क्स आ गया, तो उसी को रॉ डाटा बोल देंगे, ठीक है। लेकिन जब उसको एसेंडिंग ऑर्डर से, मतलब जो जिसको सबसे पहले कम मार्क्स आया उसको ऊपर रख दिए, फिर उसके बाद ज्यादा मार्क्स, फिर उसके नीचे, ऐसे करते 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 हाईएस्ट मार्क्स को नीचे रखा गया, या उसी हाईएस्ट मार्क्स को ऊपर रखा जाएगा, अब बाकी कम करते हुए चला जाएगा, तो है ना, तो उसका नाम बदल जाता है। तो उसको हम लोग बोल लेते हैं, उसको हम बोल लेते हैं एरे बोल लेते हैं, ठीक है, एरे बोल देते हैं। जैसे थोड़ा सा इस बारे में जानकारी लेते हैं रॉ डाटा के बारे में। डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। मतलब कोई भी डाटा जब आप ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ गए, ओरिजिनल मतलब पहली बार लिख लिए, ठीक है, ना कुछ देखे कि क्या इसमें है कैसे है, कुछ नहीं, सीधे लिख ले। किसी बच्चे को बोल देंगे कि जाइए सभी से आप एज पूछ के लिया है, कोई बच्चे क्या करेंगे, लेकर आएंगे किसी का मान लीजिए 15 साल है, किसी का 12 साल है, किसी का 13 साल है, किसी का 14 साल, ऐसे लिख लिख कर सब लेकर चला आएगा। यही क्या कहलाएगा, आपको रॉ डाटा कहलाएगा, ठीक है। अब उसी डाटा को हम सजा देंगे, नहीं भाई जिसका एज 15 साल है या 16 साल है या उससे भी ज्यादा है, तो जिसका एज ज्यादा है उसको ऊपर की तरफ रख देंगे, और जिसका एज कम उसको ऊपर से नीचे की तरफ आते चले जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं और रे बोलते हैं। यही बात है नीचे लिखा, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स of a data
इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे। मतलब क्या हुआ कि आप जो डाटा इकट्ठा किए हैं, ठीक है, आप जो न्यूमेरिकल फिगर इकट्ठा किए हैं उसको आपको अब सजा देना है किसमें, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आप सजाएंगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और रे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कुछ पार्ट्स इसमें के और हम लोग देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। तो हम बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो टेबुलेशन ऑफ डेटा के बारे में बात करते हैं। अरेंजिंग द डाटा इन अ सिस्टेमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। मतलब क्या समझे कि आपको जो डाटा मिला, ठीक है, आपको जो डेटा मिला उसको क्या करना है कि सिस्टेमेटिक तरीका से आप उसको अब सजाइए। ठीक है, और सजाने के बाद उसको टेबल फॉर्म में अगर बना दिए तो क्या कहलाएगा, उसी को टेबुलेशन ऑफ डेटा कहलाएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर किसी, हमको क्या करना है, किसी विद्यार्थी को मार्क्स, क्लास के जितने विद्यार्थी उसका मार्क्स हमको टेबुलेशन करना है। ठीक है, अब एग्जाम हो चुका है, अब क्या करेंगे, जैसे क्या क्या किया जाता है कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से सजा देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राजेश, ठीक है, राजेश को अगर बात की जाए सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया, मान लीजिए टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर अगर लिख देते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है, तो समझते रहिएगा ध्यान से। तो टोटल मार्क्स जो है राजेश को मान लीजिए कि टोटल मार्क्स एग्जाम हुआ, टोटल मार्क्स 500 का, ठीक है, अब 500 का एग्जाम हुआ है ना, उसमें से क्या किया, 500 में से वो जो राजेश है उसको मार्क्स आ गया, यहाँ पर लिख देगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, शॉर्ट में था लिख देते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब उसने मार्क्स 500 से कितना प्राप्त कर लिया, तो हम मान लेते हैं 500 में से उसने 480 मार्क्स प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसी तरह से राजेश का हो गया। उसी तरह से साहिल ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई साहिल नाम का लड़का है, उसको मार्क्स आ गया 500 में से 470 मार्क्स आ गया, 75 मार्क्स आ गया। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कोई एक और स्टूडेंट प्रिया, तो प्रिया का मार्क्स मान लेते हैं आ गया 500 में से कितना, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको आ गया 465। ठीक है, ऐसे मार्क्स आ गया। तो हमने क्या किया, इसको जो है एक टेबल बनाकर सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दिया। ये फर्स्ट आया है और हम आराम से बोल सकते हैं बुआ राजेश ने अधिक मार्क्स लाया तो फर्स्ट आया, साहिल को थोड़ा सा उससे कम मार्क्स आया तो सेकेंड आया, प्रिया जो है उससे भी थोड़ा कम मार्क्स थर्ड आया। इस तरह से सारे विद्यार्थियों को हम सजा देंगे। यही जो फॉर्म बनता है इसी को टेबुलेशन बोलते हैं, है ना। तो आपको जो है एग्जाम जब दीजिएगा तो आपके सर के पास टेबुलेशन फॉर्म होता है। ठीक है, टेबुलेशन उसमें क्या करते हो, आपका डाटा लेकर पहले जाते हैं, सभी सर जितने भी शिक्षक है सभी सब्जेक्ट का सबको ले लेते हैं। सर साइंस का है तो साइंस वाले सर दे देंगे, हिस्ट्री के है तो हिस्ट्री वाले सर दे देंगे, मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी का है तो वो सर दे देंगे, है ना। सभी सब्जेक्ट को लेकर और क्या करेंगे, उसको अरेंज कर देंगे और बढ़िया इसमें सजा देंगे, क्योंकि वहां पर सब कुछ मार्क्स बना हुआ रहता है कि साइंस का सब लिखा हुआ रहता है कि साइंस में इतना मार्क्स आया, इस समय इतना, सब सजाकर और लास्ट में बोल देगा चलिए डाटा तैयारी हो गया। यही क्या कहलाएगा, आपको टेबुलेशन डाटा कहलाएगा, इसी को टेबुलेशन ऑफ डेटा कहलाएगा। ठीक है, ये तो छोटी सी बात ही हमने बता दिया टेबुलेशन ऑफ डाटा, उसमें हर तरह से होता है, हर चीज में। जैसे बैंक में जॉब कीजिए, बैंक में जॉब आप कीजिएगा तो बैंक में जाइएगा तो वहां भी आपको जो है टेबुलेशन डेटा करने के लिए बोलेगा। तो वहां क्या करना पड़ेगा, किसका पैसा कैसे लेन देन हुआ, है ना। बात समझ आ रहा है कि आप कोई पैसे दिए तो किसको दिए, सबसे अधिक आपको पैसा आया तो कैसे आया, है ना। तो वहां बात कर लेता है तो उसको बैंक पदाधिकारी क्या करते हैं, उसको सजाकर लिख देते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे इतने तारीख को इतना पैसा गया, फिर इतने तारीख को इतना पैसा आया, है ना। वही बात हम लोग करते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा के बारे में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक ऑब्जर्वेशन किसको बोलेंगे, तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या हुआ कि जितने भी डाटा आपका है तो उस डाटा को हम लोग बार बार, डाटा बोल रहे हैं सबको समूह के ग्रुप में, लेकिन इंडिविजुअल बात करेंगे।
जैसे यहाँ इस सबको डाटा बोलेंगे, इस सबको हम लोग डाटा बोलेंगे, ठीक है, ये सब डाटा है। लेकिन इसी डेटा को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल बात करते हैं। जैसे 480 मार्क्स आया तो राजेश का कितना आया, 480 आया, तो ये बात कहलाएगा ऑब्जर्वेशन, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। 475 मार्क्स आया तो साहिल कितना आया, 475 मार्क्स, तो ये क्या कहलाएगा, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन हुआ, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन हुआ। इस तरह से फोर्थ फाइव सब ऑब्जर्वेशन होता है ना। तो प्रत्येक न्यूमेरिकल फिगर क्या कहलाता है, वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। प्रत्येक न्यूमेरिकल फिगर क्या कहलाता है, वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन occurs is called its frequency। देखिए नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है टाइम टू टाइम, मतलब बार बार आना। कोई चीज बार या एक बार आता है, बस कितने बार आ रहा है वही फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जैसे हमने अब बात किया, अब बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कर गया, ये सेकेंड कर गया, ये थर्ड कर गई, लेकिन नीचे जो मार्क्स मान लीजिए कि आ गया, तो किसी को बात की जाए कि एक और नाम यहाँ पर हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो रीता, तो रीता का जो मार्क्स आया होगा 500 में से, इसको ही 465 मार्क्स आया होगा, ठीक है। उसी तरह से और, तो इसका मतलब क्या समझे कि दो स्टूडेंट ऐसा है जिसको 500 में से 465 मार्क्स आया है, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 बार आया, यही फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। यही बात स्पष्ट लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब टाइम की संख्या, कितनी बार आया उसकी संख्या, ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, मतलब जिस ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात करें यहाँ 465 मार्क्स का, तो इसके बारे में बात करें, 465 मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 2 बार आया हुआ है। उसी तरह से बोलेगा सर कि 480 मार्क्स एक ही बार आया हुआ, वो भी किसको मिला है, राजेश को मिला है। 475 मार्क्स वो किसको मिला है, तो साहिल को मिला है, जो एक ही बार आया है। लेकिन 465 मार्क्स 2 बार आया हुआ है, वो किसको मिला है, प्रिया और रीता को मिला है। ये सब इसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपना एक मोबाइल नंबर लिखे, ठीक है, 8226814902, ठीक है, 8226814902। अब इसमें बोलेगा कि एक पार्टिकुलर को डेटा उतार लेगा, ठीक है। हम मान लीजिए 2 को उठा लिया, बोलेगा 2 कितने बार आया, तो काउंट कीजिए, 1 बार, 2 बार और एक यहाँ 3 बार। इसका मतलब 2 आया है कितने बार, 3 बार, तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से पूछेगा कि मान लीजिए कोई दूसरा नंबर पूछा 8 कितने बार आया, तो 8 एक बार और एक 2 बार आया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसका 8 आने के फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, यही फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे एक लास्ट, इसका जो है एक लास्ट है, जिस चैप्टर का नाम स्टैटिक्स है, उसको हम बतला देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो बच्चों ये जो टॉपिक्स है आपका, जो नेक्स्ट है स्टैटिक्स। देखिए स्टैटिक्स एक टॉपिक जो है, ये मैथ का आपको चैप्टर का नाम है। जैसे आप क्लास 9th में जाइएगा तो वहां पर इसका नाम कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा नहीं देखने को मिलेगा, वहां तो उसका नाम स्टैटिक्स जाता है। पढ़ना यही है, मीन मीडियन मोड ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन वहां पर केवल उसका नाम पड़ गया स्टैटिक्स। क्यों पढ़ा, उसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। बोला इट इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब क्या हुआ कि यह जो है एक तरह का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अपने आप में बहुत बड़ा डेटा का रूप धारण किया हुआ है। डेटा का अर्थ क्या हुआ, इसे बहुत सारा चीज हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट हो गया, तो मैथ में एक अकेला नहीं होता है, मैथ में बहुत सारा चीज मिलाकर सब्जेक्ट बना दिया गया। जैसे अलजेब्रा हो गया, आपका ज्योमेट्री सेक्शन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उसका नंबर सिस्टम हो गया, ये सब मिलाकर चैप्टर जितना सबको बोला कि भाई मैथ एक सब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैथ इतना ही नहीं हुआ, और बड़े बड़े जो है थ्योरम भी इस मैथ में आते हैं। वैल्यू थ्योरम का मतलब जैसे आपको जो है बीए में जाइएगा, फिर वहां बड़ा थ्योरम देखने को मिलेगा, फिर 10th 9th 10th देखने को मिलेगा, 11th में देखने को मिलेगा। इस तरह से बहुत सारा जगह आपको
थ्योरम देखने को मिलता है ना। तो स्टैटिक्स जो है एक टोटली चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको जितने भी डाटा अपने यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में उसका कलेक्शन के बारे में बात करेगा। जैसे उसके आप प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया था एक टेबल बनाकर, तो अब कोई क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह से फॉर्मेट बना देगा और बोल देगा, है ना, कि इसको जो है 4 पार्ट में बांट लीजिए। ठीक है, अभी 4 में बांट लेते हैं, है ना। अब बोल देगा कि यहाँ 60%, 80%, कोई मान लो 60% वैसा आदमी है जो हिंदी जानता है। तो ये सब जो हुआ ये प्रेजेंटेशन हुआ, है ना। कोई ऐसे बना दिया, कोई क्या करेगा ग्राफ को ऐसे बना देगा भाई, कि कोई ऐसे बना देगा, है ना, जिसको हम बार ग्राफ बोलते हैं, ऐसे बना देगा। ठीक है, फिर इस तरह से ऐसे बना देगा। ये जो देखते हैं सब कहाँ देखते हैं, स्टैटिक्स में देखते हैं, है ना। या एनालिसिस, ये प्रेजेंटेशन हो गया, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई चीज आपको दे देगा बनाने के लिए, जाइए बना के लाइएगा, तो प्रेजेंटेशन उसी को कहते हैं, आप किस तरह सजा कर उसको दे रहे हैं, है ना। बात करते हैं एनालिसिस के बारे में, आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ये सब कहाँ पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जितने डाटा उसको आप किस तरह सजा कर दे रहे हैं, ये सब कहाँ है, ये सब स्टैटिक्स में है। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले पार्ट्स में हमने थ्योरी पार्ट्स में देख लिए। आपको जो भी कुछ टॉपिक था उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग जान गए। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट आएगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें हम क्या बतलाएंगे आपको, उसमें बतलाएंगे आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ फार्मूला लिखाएंगे, जैसे मीन का, मीडियन का, मोड का। ठीक है, सब फार्मूला करके कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और तब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।